दोस्तों, झारखंड में डबल एम फैक्टर के वोट के लिए गठबंधनों की रणनीति क्या है? बता दें कि अन्य राज्य की तरह झारखंड विधानसभा चुनाव में भी जाति फैक्टर राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करती रही है। राज्य में डबल एम यानी महतो और मांझी राजनीतिक पार्टी का भविष्य तय करते हैं। इन दोनों बिरादरी की आबादी राज्य की कुल आबादी से 40% से अधिक है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन इन दोनों प्रमुख जातियों पर दांव लगा रही है। साल 2000 के अंत में अस्तित्व में आए झारखंड में राजनीतिक दलों का फैसला प्रमुख रूप से डबल एम यानी महतो कुर्मी और मांझी यानी आदिवासी करते आए। इन दोनों बिरादरी की राज्य की आबादी में हिस्सेदारी जो है 40% से अधिक है और दोनों ही बिरादरी करीब 80% सीटों पर उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला करती है। यही कारण है कि राज्य में दोनों गठबंधनों की रणनीति के केंद्र में यही दो बिरादरी है। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को विपक्षी इंडिया गठबंधन से 10% अधिक वोट हासिल हुए थे। फिर भी बीजेपी को राज्य की सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवानी पड़ी थी और वजह थी कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वर्ग में स्वजातीय नेता के प्रति सहानुभूति उभर चुकी थी। बता दें कि राज्य में आदिवासी लोगों की संख्या 26% के आसपास है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संथाल क्षेत्र से एक भी सीट नसीब नहीं हुई। अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने आदिवासी वर्ग में अपनी खोई साख वापस पाने की चुनौती है। बीजेपी को उम्मीद है कि आदिवासी के साथ साथ अन्य प्रमुख जातियां पीएम मोदी के काम और नाम के आधार पर वापस पार्टी के पास लौटेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में छिटके आदिवासी वोट बैंक से सबक लेकर बीजेपी ने कई भूल सुधार किए हैं। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बनाने और आजसू से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने से हुए सियासी नुकसान के बाद पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ आजसू से फिर से गठबंधन किया है और राज्य में हिंदू और आदिवासी एकता के साथ ये नारा बुलंद हो रहा है। बता दें कि भाजपा ने कहा है कि आदिवासी और हिंदू एक रहेंगे तो उन्हें नुकसान कभी नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के बाद हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन को भी पार्टी में शामिल कर लिया है और पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए जदयू से और आदिवासी वोट के लिए आजसू के साथ तालमेल बिठाया है। आजसू जो है राज्य में कुर्मी महतो जाति की पार्टी मानी जाती है और कुर्मी महतो राज्य में 25% के आसपास है। सुरेश महतो इस जाति के अब तक के सर्वमान्य नेता रहे। कुर्मी महतो को राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग हमेशा से उठती रही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आजसू को एक तीसरी ताकत चुनौती दे रही है और वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका नेतृत्व कर रहे युवा नेता जयराम महतो। ऐसे दोस्तों, झारखंड में अगर किसी पार्टी को जीत चाहिए तो इस डबल एम को साधना होगा, जिसमें महतो और मांझी दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।